लेट्स कंटिन्यू विथ पॉलिनोमियल्स। अब हमने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, हाँ, जो भी कंसेप्ट्स है वो हमने सीख लिए हैं। तो हमें लास्ट एक्सरसाइज जो है आपकी पूरी आइडेंटिटीज़ पे बेस्ड है, उसमें सारी आइडेंटिटीज़ के कंसेप्ट अप्लाई करने। लेट्स स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन 1 पार्ट 1। इसमें आपको क्या बोला, यूज सूटेबल आइडेंटिटीज़ टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। सूटेबल आइडेंटिटी यूज़ करके इसका प्रोडक्ट निकालो। तो आपने बेटा इसको पढ़ा x+4 मल्टीप्लाइड बाय x+10। हमको क्या नज़र आ रहा है, दोनों जगह पर x नज़र आ रहा है, फिर एक 4 है और एक 10 है, तो 3 वेरिएबल्स विथ 1 कॉमन वेरिएबल, ये हमारा एक ही आइडेंटिटी में आता है, विच इज़ x+a मल्टीप्लाइड बाय x+b। ये आपकी आइडेंटिटी है। हम इसको इससे कंपेयर करें तो x की जगह पर तो x है, a की जगह पर 4 है और b की जगह पर आपका यहाँ पर क्या है, 10। तो हमको लेफ्ट हैंड साइड देख के हमने रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये आइडेंटिटी अप्लाई हो रही। तो अब इसका राइट हैंड साइड क्या होता है, इसका राइट हैंड साइड होता है x² प्लस a+b इंटू x+a मल्टीप्लाइड बाय b। ये आपका आइडेंटिटी का राइट हैंड साइड है। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, हमको राइट हैंड साइड चाहिए, तो हम इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे तो x² तो x² ही रहेगा, a+b 4 + 10 मल्टीप्लाइड बाय x+4 मल्टीप्लाइड बाय 10, ये होगा। तो अब बेटा ये कम मार्क्स में आए तो डायरेक्टली कर सकते हो कि 4 + 10 इज 14x, 4 10 = 40। ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। या प्रोडक्ट निकालने का बोला था तो प्रोडक्ट निकाल दिया। अच्छा देखो, अब यही क्वेश्चन यदि आपको ये दिया होता है x² + 14x + 40 और बोला होता फैक्टराइज करो, तो हम रिवर्स जाते, 40 के 2 पार्ट्स, 10 4 = 40, 10 + 4 14, हाँ, उसको फिर कॉमन लेकर के अपन यही बनाते हैं x+4 x+10। तो दोनों क्वेश्चन, दोनों मतलब हर क्वेश्चन दोनों तरह से आता है। एक ये दे दिया एक्सपेंड करना है या प्रोडक्ट निकालना है, ये दे दिया बोला फैक्टराइज करो, तो इसका आंसर वही आएगा। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट पे हम चलें तो सेकेंड पार्ट को हम देखेंगे। तो सेकेंड पार्ट में हमें क्या है क्वेश्चन में, x+8 x-10। x तो x है, a की जगह पर 8 है और b की जगह +10 होना चाहिए ना आइडेंटिटी में, यहाँ -10 है, तो हम b का कोफिशिएंट नेगेटिव ले लेंगे, b की वैल्यू ले लेंगे -10, पर आइडेंटिटी तो यही अप्लाई हो रही है। तो हम फिर से इसमें सब्सटीट्यूट कर दें, तो इसके राइट हैंड साइड में x² a+b मतलब +8 -10 मल्टीप्लाइड बाय x +8 मल्टीप्लाइड बाय -10। ठीक है, तो ये हो गया x² 8 - 10 सब्ट्रैक्ट होगा, साइन ग्रेटर नंबर का आएगा, बचेगा -2 मल्टीप्लाइड बाय x। 8 10 = 80 प्लस माइनस माइनस, तो आंसर क्या आ गया, -80 आ गया आपका प्रोडक्ट। सिंपल था, इट्स नॉट डिफिकल्ट। अब आपका थर्ड पार्ट जो है उसमें आप देखें, अब आपको क्या दिया है, 3x + 4 3x - 5, तो हमें x की जगह पे क्या नज़र आ रहा है, 3x। हाँ, x की जगह पर हमको दिख रहा है 3x नेक्स्ट पार्ट में, और a की जगह पर है +4 और b की जगह पे क्या नजर आ रहा है, -5। जस्ट लुक एट द क्वेश्चन एंड कंपेयर इट विद द आइडेंटिटीज यू नो। तो आपको 3x सेम दिखा, 4 और 5 अलग अलग दिखा, तो आइडेंटिटी एक ही है, x+a x+b। हाँ, तो x की जगह तो 3x है, a की जगह 4 है, b की जगह -5 है, क्योंकि आइडेंटिटी में प्लस आता है, इफ देयर इज अ माइनस साइन इट विल बी पुट इनटू द कोफिशिएंट, तो b हम ले लेंगे -5। ठीक है, अब इसको फिर इसमें रखेंगे। अब x की जगह 3x है, तो 3x² प्लस a+b मतलब 4 + -5, प्लस माइनस माइनस साइन डायरेक्ट लगा सकते हैं, और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 3x, यहाँ भी एक ब्रैकेट लगा लो, प्लस a × b मतलब 4 मल्टीप्लाइड बाय -5। आपको यदि ऐसा लगे कि 4 × -5 लिखने में आप साइन का गड़बड़ कर सकते हो तो ब्रैकेट लगा लो। ब्रैकेट लगाने में एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगता, बट बहुत सारी कैलकुलेशन मिस्टेक्स अवॉइड हो जाती हैं बाय यूजिंग ब्रैकेट्स। अब ये क्या हो गया, 3 का भी स्क्वायर और x का भी स्क्वायर। 3 का स्क्वायर आपको पता है 9 होता है, x का स्क्वायर x² होता है, +4 - 5 बचेगा -1, मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 3x से, -1 मल्टीप्लाइड बाय 3x, साइन नेगेटिव आएगा और 3x आ जाएगा, एंड 4 5 = 20, साइन नेगेटिव -20। ये आपका फैक्टराइजेशन इसका प्रोडक्ट हो गया। इसको फैक्टराइज करते तो 3x + 4 3x - 5 फैक्टर्स आते। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन के तीनों पार्ट्स हमने कर लिए। लेट्स मूव टू पार्ट क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, अभी फोर्थ और फिफ्थ पार्ट भी है। ओके, फोर्थ पार्ट में आपको क्या दिया है, y² + 3/2
वाई स्क्वायर माइनस 3/2। अभी ऊपर वाले में 3 वेरिएबल्स थे, यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है, दोनों के पास वाई स्क्वायर है और दोनों के पास 3/2 है और एक जगह साइन प्लस है एक जगह माइनस है। तो आइडेंटिटी कौन सी हुई, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड नजर आ रहा है तो राइट हैंड साइड आएगा आंसर में। हाँ, और देखो मैंने आपको क्या बोला था कि हम जब भी क्वेश्चन एक्स वाई की टर्म में है आइडेंटिटी ए बी की टर्म में लिखना चाहिए। तो हमको यहाँ लिखना चाहिए ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम कंपेयर करेंगे विद दिस आइडेंटिटी। हाँ, ऑन कम ज़्यादा मार्क्स में आए तो सब ऐसे लिखो, ऑन कंपेयरिंग with a plus b, this we get a इक्वल टू वाई स्क्वायर। ए की जगह पे क्या है वाई स्क्वायर और b की जगह पे क्या है 3/2। देयरफॉर दिस इज इक्वल टू क्या होगा, राइट हैंड साइड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर। वाई स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है तो y की पावर 4 होगी। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ गया y टू द पावर 4 माइनस 9/4। और एक बात याद रखो, कभी ये दे दिया बोला फैक्टराइज करो तो y4 को हम y स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे, 9/4 को 3/2 का स्क्वायर लिखेंगे, फिर इसको a माइनस बी ए प्लस बी से यही आंसर आ जाएगा। ये बात याद रखनी, दोनों तरह से आपको पता होना चाहिए कि इधर से जाते हो तो फैक्टराइज हो जाता है, उधर से आते हो तो प्रोडक्ट आ जाता है या सिंप्लीफाई हो जाता है या एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाता है। अब आपका जो सेकेंड पार्ट है इसका मतलब 5th पार्ट है पर इस टाइप का सेकेंड, दिस इज 3 माइनस 2x एंड 3 प्लस 2x। अभी क्लिक करता है ना, a इज 3 एंड b इज 2x। आइडेंटिटी कौन सी लग रही है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इक्वल टू में क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a 3 है तो क्या होगा 3 स्क्वायर माइनस b मतलब 2x, और 2x स्क्वायर ऐसे क्यों नहीं लिखते बेटा, क्योंकि 2 का स्क्वायर करना रह गया तो आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए वी पुट अ ब्रैकेट ओवर देयर। तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, आंसर आ गया 9 माइनस 4x स्क्वायर। सिंपल कंसेप्ट है एकदम, बस आइडेंटिटी आपको याद होना चाहिए और थोड़ा सा प्रैक्टिस से आप रिकॉग्नाइज भी करने लगोगे कि कहाँ पर क्या लग रहा है। अब जैसे हमने एग्जाम्पल किए थे सारी आइडेंटिटीज पे बेस्ड एग्जाम्पल्स से जो कल हमने किए, सेम वैसे ही हर आइडेंटिटी पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो अब आपको क्या बोल रहा है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, कि 103 और 107 का प्रोडक्ट निकालो, पर करना क्या है कि 103 को 107 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, आइडेंटिटीज़ यूज़ करनी है। तो कल हमने बात की थी कि 100 के साथ कोई भी नंबर ले लें तो आइडेंटिटी आसान हो जाती है। तो क्या हम 103 को 100 की टर्म्स में लिख सकते हैं, डेफिनेटली 103 कैन बी रिटन एज 100 प्लस 3। सिमिलरली 107 कैन बी रिटन एज 100 प्लस 7। 100 प्लस 7 107 बन जाएगा, 100 प्लस 3 103 बन जाएगा। अब इनका प्रोडक्ट निकालना है तो हमें कौन सी आइडेंटिटी नज़र आ रही है, हम इसको फिर आइडेंटिटी से कंपेयर करेंगे। तो दिस इज x प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, यही आएगा। तो x क्या दिख रहा है आपको कि x तो 100 है और a क्या है 3 है, b क्या है 7 है, तो इसके राइट हैंड साइड में सब्सटीट्यूट कर दो। x स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, a प्लस बी मतलब 3 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 7, ये आएगा। और देखो यदि हमको कम मार्क्स में आया है तो हम बिना ये स्टेप 3 प्लस 7 को हम डायरेक्टली 10 इंटू 100,000 लिख सकते हैं, 3 से बंदा डायरेक्ट 21 लिख सकते हैं, टाइम कम लगेगा। इट डिपेंड्स ऑन द वेटेज, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है उस हिसाब से आप उसको या तो एक्सपेंड करके लिखोगे सब चीज़ें डिटेल में कि ए क्या है, बी क्या है, आइडेंटिटी क्या है, अदरवाइज शॉर्ट में कर लो। ठीक, तो अब 100 का स्क्वायर हम कल डिस्कस कर चुके हैं, पावर 2 है तो पावर 4 हो जाएगी, मतलब 1 2 3 4। 7 प्लस 3 10, 10 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज 1000, 7 3 ज़ा 21, इन सबको ऐड कर दें तो ये 2 1 0 1 1 1 1 0 2 1, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, 11,021, ये इस पार्ट का आंसर आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट जो है आपका उसमें क्या दिख रहा है, 95 और 96 है। हाँ, 95 और 96 का प्रोडक्ट है। तो यदि आप सोच रहे हो कि मैं इसको 90 प्लस 5 और 90 प्लस 6 लिख लूँ तो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपको पता है कि 90 का स्क्वायर फिर 90 से मल्टीप्लाई थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो बेटर कॉम्बिनेशन क्या है, 100 माइनस 5
विल बी 95 एंड 100 माइनस 4 विल बी 96। तो हम इसको 100 माइनस 5 और 100 माइनस 4 लिख दें तो ये ज़्यादा आसान कॉम्बिनेशन है बजाय 90 प्लस 5 90 प्लस 6 के। कर सकते हैं उससे भी, पर कॉम्बिनेशन क्या लेना चाहिए जो बिल्कुल ईजी हो। तो सबसे ईजी 100 वाला ही होता है बेटा। अब मुझे बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक ये x 100 हो गया, a क्या हुआ -5, b क्या हुआ -4, क्योंकि आइडेंटिटी में तो सब प्लस आता है, x प्लस बी या नेगेटिव साइन है तो a और b के कोफिशिएंट में जाएगा। तो आपका x स्क्वायर मतलब क्या हुआ 100 स्क्वायर प्लस a प्लस b मतलब -5 -4 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस -5 मल्टीप्लाइड बाय -4। पुट अ ब्रैकेट ओवर हियर टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन। अभी 100 का स्क्वायर अगेन 10,000 प्लस आएगा माइनस आएगा -5 -4 -9 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज -900। -5 इंटू -4 इज +20। तो इसमें 20 ऐड हो गया 10,000 में और इसमें से 900 माइनस कर दें। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 10,000 में 20 ऐड हो गया और 900 कम हो गए, 1000 में से 900 गया 100 तो 9,120 9120 ये आंसर आ जाएगा 9120। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन थर्ड पार्ट 104 मल्टीप्लाइड बाय 96। हम इसको क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 4 104 एंड 100 माइनस 4 इज 96। 100 प्लस 4 104 एंड 100 माइनस 4 96। सोचना है तुमको, तुम उसको 100 प्लस 4 लिखोगे और इसको 90 प्लस 6 लिखोगे तो कोई आइडेंटिटी नहीं बनेगी, या इसको 90 प्लस 14 उसको 90 प्लस 6 थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी होगी। तो ऐसा सोचो जो आसान पड़े। अब ये x प्लस a प्लस बी a माइनस बी है तो आंसर क्या आएगा 100 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। 100 का स्क्वायर 10,000, 4 का स्क्वायर 16। इसमें से इसको माइनस कर दें तो आंसर क्या आएगा 9984। तो आपका आंसर आ गया 9984। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 आई थिंक सो। हाँ, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। अब इसको फैक्टराइज करना है आइडेंटिटी यूज करके। तो 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, देर आर 3 टर्म्स, एक में x स्क्वायर है, एक में y स्क्वायर है, एक में xy, और सब पॉजिटिव साइन है। मतलब आइडेंटिटी कौन सी होना चाहिए x प्लस वाई होल स्क्वायर होना चाहिए। उसी में 3 टर्म्स आती है। हमको पता चल गया कि x स्क्वायर आएगा, y स्क्वायर आएगा, 2xy आएगा, है ना। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस से आपको दिखने लगेगा। 9x स्क्वायर, 9 किसका स्क्वायर है 3 का, वी कैन राइट दिस एज 3x स्क्वायर। y स्क्वायर विल बी रिटन एज y स्क्वायर इटसेल्फ, क्योंकि कोई नंबर नहीं है। अब यहाँ पर 2ab की टर्म डालें तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3x मल्टीप्लाइड बाय y, यही होगा। तो 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर, 2 3 जा 6xy एंड y स्क्वायर, परफेक्ट मैच हो रहा है। तो दिस इज इक्वल टू 3x प्लस वाई होल स्क्वायर। हाँ, साइड में आप आइडेंटिटी मेंशन कर दो, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब आपका क्या हुआ, ये 3x प्लस वाई स्क्वायर और फैक्टराइज करना था। तो आपको पता है एनसीईआरटी में हाउ दे राइट आंसर, दे राइट द ब्रैकेट ट्वाइस, 3x प्लस वाई 3x प्लस वाई। एनसीईआरटी में आंसर इस पैटर्न में मिलेंगे। यदि आपके स्कूल टीचर को ये पैटर्न चलता है तो आप ऐसे लिख दीजिए। यदि आपके टीचर्स भी आपको इसी तरह से करा रहे हैं तो आंसर ऐसे लिखो ताकि उनको मार्क्स काटने का स्कोप ना रहे। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में क्या बोला है बेटा, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। वाई स्क्वायर है, वाई है कांस्टेंट टर्म है। 4y स्क्वायर किसका स्क्वायर है 2y का, और 1 को तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बीच में माइनस साइन है तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2y मल्टीप्लाइड बाय 1। हमने उसको 2ab के फॉर्म में लिखा, साइन नेगेटिव था नेगेटिव रखा तो 2 2 जा 4y यही आ रहा है। 1 का स्क्वायर 1 मैच हो गया, किससे मैच हो गया a माइनस बी होल स्क्वायर में a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर से। इससे कंपेयर किया तो a क्या है 2y, हाँ, और b क्या है हमारा 1। तो हमारा इसका राइट हैंड साइड क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू 2y माइनस 1 होल स्क्वायर। सो वी विल राइट इट ट्वाइस, 2y माइनस 1
2y माइनस 1, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100, थर्ड पार्ट। तो एक्स स्क्वायर तो एक्स का स्क्वायर है, वाई का स्क्वायर है, बट व्हाट अबाउट 100 कैन बी रिटन एज 10 स्क्वायर। तो y का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, तो y बाई 10 का स्क्वायर। अब तो आइडेंटिटी पहचान में आ गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी। ब्रैकेट्स मल्टीप्लिकेशन में आ गए, मतलब फैक्टराइजेशन हो गया। तो हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे और कंपेयर करें तो a क्या है, a x है, b क्या है, y अपॉन 10। तो इसका राइट हैंड साइड क्या आएगा, x प्लस वाई अपॉन 10, दूसरे ब्रैकेट में आएगा x माइनस वाई अपॉन 10। ये आपका सिंपल एकदम इजी है बेटा, इसमें बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। बस एक ही बात है कि आइडेंटिटीज़ याद होनी चाहिए, आइडेंटिटीज़ याद होना चाहिए और उसको अप्लाई करना आना चाहिए। दोनों चीज़ों की, एक तो आइडेंटिटीज़ तो याद ही करनी पड़ेगी और अप्लाई करने की थोड़ा सा क्वेश्चंस ध्यान से करोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, देन यू विल नॉट फाइंड दिस क्वेश्चंस डिफिकल्ट। नेक्स्ट एकदम ईजी कंसेप्ट है, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। हाँ, इसके हैं 6 पार्ट्स और आप यहाँ पर देखो सब में आपको क्या नज़र आ रहा है, 1 2 3 1 2 3 होल स्क्वायर, 1 2 3 3 नंबर हैं ब्रैकेट में और प्लस माइनस के साइन के साथ सेपरेटेड होल स्क्वायर है। देयर इज ओनली वन आइडेंटिटी जो हमने ऐसी पढ़ी है, वो आइडेंटिटी क्या है, वो आइडेंटिटी है आपकी a प्लस बी प्लस सी में लिखो या एक्स वाई जेड में लिखो, तुम्हारी मर्जी। ये क्वेश्चन एक्स वाई जेड में है तो आई विल राइट द आइडेंटिटी इन द टर्म्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ये आइडेंटिटी होती है। हम इसको x प्लस 2y प्लस 4z को इससे कंपेयर करें, होल स्क्वायर है तो a क्या है, x है, b क्या है, 2y है और c क्या है, 4z है। सब पॉजिटिव थे तो पॉजिटिव ही आ गए। तो हम इसका दिस इम्प्लाइज x प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, a की जगह x, b की जगह 2y, c की जगह 4z सब्सटीट्यूट करो और जो हो रहा है वो करते जाओ। तो हमारा यहाँ क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 2y, 2 नंबर्स हों तो होल स्क्वायर ब्रैकेट लगा करके, c स्क्वायर मतलब 4z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2y, थोड़ा गैप दे के लिख लो, प्लस 2bc मतलब 2 इंटू 2y इंटू 4z प्लस 2 इंटू 4z इंटू एक्स। यही हुआ। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। तो x का स्क्वायर तो x स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर, 4z का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, z का स्क्वायर z स्क्वायर, इनका प्रोडक्ट तो 2 2 ज़ा 4 और x और y एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में 2 इंटू 2 4, 4 4 ज़ा 16 y z और लास्ट में 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 8 एक्स जेड। अब इससे ज़्यादा हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो यही आपका आंसर है, x प्लस 2y प्लस 4z स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 16yz प्लस 8xz। ठीक है, अब देखो इसका क्वेश्चन ये हमने क्या किया, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा या उसको एक्सपेंड किया। अब ये क्वेश्चन दे देते और बोल देते इसको फैक्टराइज करो, फैक्टराइज तो आंसर ही आता। तब हम क्या करते हैं कि जो 3 स्क्वायर वाले नंबर हैं इन पे फोकस करते कि x तो x का स्क्वायर है, 4y स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 2y का स्क्वायर, 16z स्क्वायर कैन बी रिटन एज 4z स्क्वायर। फिर क्रॉस टर्म ऐसे लिखते हैं और देखते हैं कि सब मैच हो रहा है। फिर हम इसको लिख देते हैं इससे x प्लस 2y प्लस 4z स्क्वायर और ब्रैकेट को 2 टाइम्स लिख देते हैं, तो ये फैक्टराइजेशन हो जाता है। हाँ, दोनों तरह के क्वेश्चन हैं आपकी बुक में, तो आपको थोड़ा सा दोनों टाइप से पढ़ने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है 2x माइनस वाई प्लस जेड स्क्वायर, 2x माइनस वाई प्लस जेड स्क्वायर। इसको हम a प्लस बी प्लस सी से कंपेयर करें तो a हमें क्या दिख रहा है 2x, b क्या दिख रहा है माइनस वाई, नेगेटिव साइन इसमें आएगा, c इज z। हम इसके राइट हैंड साइड में आइडेंटिटी के इसको सब्सटीट्यूट करें तो दिस इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, फिर 2ab तो प्लस 2x, 2 इंटू 2x इंटू माइनस वाई प्लस 2 इंटू माइनस वाई इंटू जेड प्लस 2 इंटू 2x
इंटू जेड, ये होगा। सिंपली एक्सपेंड करके लिखा। अब नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या हो गया, 2x का स्क्वायर हो गया 4x स्क्वायर, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एज इट इज। देखो माइनस वाई का भी स्क्वायर करते तो प्लस वाई स्क्वायर ही होता है। हम फिर इनका प्रोडक्ट 2 2 जा 4, साइन एक बार नेगेटिव है तो माइनस 4xy, ये मल्टीप्लाई किया माइनस 2yz, 2 2 जा 4xz प्लस 4xz, ये आंसर आ गया आपका। हाँ, ये सिंपली आंसर आ गया। अब यदि आपको ये देकर के फैक्टराइज करने का बोलते तो आप किस पे फोकस करते हैं कि नेगेटिव साइन किस में है, एक्स वाई और वाई जेड में, तो वाई का साइन क्या होना चाहिए, माइनस, या एक्स और जेड का साइन माइनस, एक ही बात है। और हमेशा चूज हम क्या करते हैं, सिंगल वाला ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z का स्क्वायर, माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z का स्क्वायर। तो कंपेयर करोगे तो a क्या दिख रहा है, माइनस 2x, b क्या है 3y और c क्या है 2z। आइडेंटिटी के राइट हैंड साइड में रखें तो a स्क्वायर मतलब माइनस 2x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2, अच्छा मल्टीप्लिकेशन की जगह में डॉट भी लगा सकती हूँ। डॉट डज नॉट रिप्रेजेंट डेसिमल इन सच केसेस, इट रिप्रेजेंट मल्टीप्लिकेशन। 2 डॉट माइनस 2x इंटू 3y प्लस 2 इंटू 3y इंटू 2z प्लस 2 इंटू माइनस 2x इंटू 2z। सिंपली आइडेंटिटी के राइट हैंड साइड में वैल्यू सब्सटीट्यूट की। अब जो करना है वो नेक्स्ट स्टेप में करना है कि माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होता है, 2 का स्क्वायर 4x का स्क्वायर x स्क्वायर, तो ये बना 4x स्क्वायर, 3y का स्क्वायर इज 9y स्क्वायर, 2z का स्क्वायर इज 4z स्क्वायर। फिर प्रोडक्ट, एक बार नेगेटिव साइन है तो साइन माइनस आएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, पहले सारे कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर दो, जो नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो, फिर x इंटू वाई इज एक्स वाई, फिर 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, साइन प्लस है y z, एक बार नेगेटिव साइन है नेगेटिव आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एक्स जेड, ये आपका आंसर आ गया। तो आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर, एकदम इजी कंसेप्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए बेटा। नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन। अब क्वेश्चन किस में आ गया, ABC की टर्म में। हाँ, क्वेश्चन ABC की टर्म में मैं तो a इक्वल टू 3a नहीं लिखूंगी, मैं आइडेंटिटी XYZ की टर्म में लिख दूंगी यहाँ पर कि x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz। ठीक, और हर क्वेश्चन में हर पार्ट में लिखो आप, मैं इसलिए नहीं लिख रही हूँ क्योंकि टाइम लगता है, पर आप हर पार्ट में लिखो ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। मैं सब में लिखूंगी टाइम ज़्यादा लगेगा, क्वेश्चंस कम हो पाएंगे, पर आप हर पार्ट में लिखो, आपको याद हो जाएगी। तो x क्या दिख रहा है, x तो 3a है, y की वैल्यू क्या हो गई माइनस 7b एंड z इज माइनस c, नेगेटिव साइन है तो इसमें आएगा। अब यहाँ एक्स स्क्वायर मतलब 3a का स्क्वायर, वाई स्क्वायर मतलब माइनस 7b का स्क्वायर प्लस माइनस c का स्क्वायर। अब 2ab 2bc 2ac में वैल्यू डालें तो प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3a मल्टीप्लाइड बाय माइनस 7b प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 7b मल्टीप्लाइड बाय माइनस c प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3a मल्टीप्लाइड बाय माइनस c, ये हो गया। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब जो करना है वो अगली स्टेप में करना है। तो 3a का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, a का स्क्वायर a स्क्वायर, तो दिस इज 9a स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है तो स्क्वायर वाले में साइन का कोई चक्कर नहीं है। तो ये हो गया 7 का स्क्वायर 49b स्क्वायर, c का c स्क्वायर। आगे 3 नंबर से एक माइनस साइन है, माइनस आएगा, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42ab। अगली टर्म 2 बार नेगेटिव साइन है, प्लस हो गया, 2 7 जा 14bc। नेक्स्ट टर्म एक बार नेगेटिव साइन है, नेगेटिव आएगा, 2 3 जा 6ac। ये आपका इसका फाइनल आंसर आ गया। सिंपल कंसेप्ट है। अब आपका नेक्स्ट पार्ट है, अब ये मैं डायरेक्ट बताऊं, बिना आइडेंटिटी लिखे, बिना एक्स वाई जेड की वैल्यू लिखे, आपका a क्या है माइनस 2x, b क्या है 5y और c क्या है माइनस 3z। अब यदि ये क्वेश्चन आ गया और हमको इसको करना है मान लो कम मार्क्स में, तो हम डायरेक्टली माइनस 2x का स्क्वायर क्या होगा 4x स्क्वायर प्लस
5 का स्क्वायर 25, y का स्क्वायर y स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, z का स्क्वायर z स्क्वायर। फर्स्ट 3 टर्म तो एकदम सिंपल है, इन सब का स्क्वायर करके लिख दिया। अब आगे वाली टर्म पे हम ध्यान दें तो हमें चाहिए प्लस 2 टाइम्स इनका प्रोडक्ट, इन दोनों का। एक बार नेगेटिव साइन है, साइन नेगेटिव आ गया, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, दिस इज 20xy। अब अगला हमको चाहिए इनका प्रोडक्ट, हाँ, या तो यहाँ देख लो, तो ये आपका एक बार नेगेटिव साइन है, नेगेटिव आएगा, 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, तो ये क्या आ गया 30yz। फिर हमें इनका प्रोडक्ट चाहिए इन दोनों का, तो 2 बार माइनस साइन है तो प्लस आएगा, फिर 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12xz। ये आप डायरेक्ट लिख सकते हो, कम मार्क्स में आए डायरेक्ट लिख सकते हो, इसमें कुछ आइडेंटिटी लिखना फिर सबकी ज़रूरत नहीं है, यू कैन डू इट डायरेक्टली। ठीक, तो ये कंसेप्ट अब क्लियर हो गया होगा। लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसमें चक्कर क्या लगता है आप लोगों को, क्योंकि फ्रैक्शंस में है, हाँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कंसेप्ट सेम रहेगा। x क्या है 1/4 ऑफ a, y इज -1/2 ऑफ b एंड z इज 1। यही हुआ ना, 1/4a -1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो हम x ले लिया हमने 1/4 है, y ले लिया माइनस साइन है -1/2b, z ले लिया 1। अब हम इसका स्क्वायर करें, आइडेंटिटी में सब्सटीट्यूट करें तो 1/4 ऑफ a का स्क्वायर प्लस -1/2b का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2ab क्या हुआ 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/4a, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/4a मल्टीप्लाइड बाय -1/2b प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय -1/2b मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय a क्या था 1/4a। ठीक है, हमने सिंपली वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट किया आइडेंटिटी में और कुछ भी नहीं किया। अब 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, a का स्क्वायर a होता है, तो वी कैन राइट दिस एज 1/16 a स्क्वायर। और आप इसको a स्क्वायर बाय 16 भी लिख सकते हो, दोनों का मतलब सेम है, पर उन्होंने 1/4 लिखा था इसलिए हमने 1/16 a स्क्वायर लिखा। ये स्क्वायर है प्लस ही आएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा। ठीक है, तो ये 1/16 a स्क्वायर प्लस 1/4 b स्क्वायर प्लस 1 हो गया। अब ये वाली स्टेप को आप देखोगे तो यहाँ ये 2 और ये 2 डिनोमिनेटर में कैंसिल हो रहे हैं, एक बार नेगेटिव साइन है माइनस आएगा, 1 अपॉन में क्या है 4 और a b, तो 1/4 ab। ये बस ध्यान रखना, इसको 2/8 मत लिखना, स्टैंडर्ड फॉर्म में जो भी कैंसिल होता है कैंसिल करते हैं। फिर आपका यहाँ पर हम देखें तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, एक बार नेगेटिव साइन है तो क्या बचा -b, माइनस है b है, c है ही नहीं उसमें, a b नहीं है इसमें। अगले में 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो क्या आ गया +1/2 ऑफ a। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसका आंसर ये आया। अब आपको यदि यही क्वेश्चन दे देते फैक्टराइज करने में तो आपको फोकस किस पे करना था, ये फर्स्ट 3 टर्म्स पे। 1 1 का स्क्वायर है, 1/4 का स्क्वायर है, ये हाफ b का स्क्वायर है, नेगेटिव साइन वाले में b कॉमन है तो b के आगे माइनस और ये आंसर आ जाता। तो ये यदि दे देते हैं तो थोड़ा सा शुरुआती स्टार्टिंग लेवल में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है आप लोगों को, बाकी इट्स सिंपल। आप इधर से करना सीख गए तो ये भी आप रिवर्स करना भी सीख जाओगे। नेक्स्ट है आपका, तो इसमें ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करना। नेगेटिव वालों में भी थोड़ी सी दिक्कत जाती है, बच्चे यदि साइन का ध्यान नहीं रखते, मेन प्रॉब्लम वही होती है बेटा साइन की गड़बड़। अब देखो, अब रिवर्स क्वेश्चन आ गया, फैक्टराइज। हाँ, क्या दिख रहा है 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर 16z स्क्वायर, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, x y y z z x। मतलब आइडेंटिटी तो वही है जो अभी हम लगा रहे थे, जो एक्सपेंशन में लगा रहे थे उसी का रिवर्स करना है हमको। तो हम किस पे फोकस करेंगे, 4x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर, 9y स्क्वायर कैन बी रिटन एज 3y स्क्वायर एंड 16z स्क्वायर कैन बी रिटन एज 4z स्क्वायर, है ना। अब हमारी आगे की टर्म्स निकालें, पर हमको पहले क्या नज़र आ रहा है कि देयर इज़ अ नेगेटिव साइन इन yz एंड xz। तो yz और xz में कॉमन क्या है z, मतलब जो z वाली टर्म है उसके आगे क्या कर दो, एक नेगेटिव साइन लगा दो। तो हमने यहाँ पर एक माइनस साइन लगा दिया, दिस इज -4z का स्क्वायर। अब आगे की टर्म अपने आप लिख दो, +2ab मतलब 2 × 2x × 3y प्लस 2 × 3y × -4z प्लस 2 × -4z × 2x। बस हमने ये लिख दिया, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, पर आप समझ लो
2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 एक्स वाई आ रहा है, 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24 माइनस वाई जेड, एंड 2 4 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 माइनस एक्स जेड, माइनस 16 एक्स जेड, सेम टू सेम जनरेट हो रहा है। तो आपने ये लिखा, फिर आप लिखोगे दिस इज इक्वल टू 2x प्लस 3y माइनस 4z होल स्क्वायर विच कैन बी रिटर्न एज 2x प्लस 3y माइनस 4z, 2x प्लस 3y माइनस 4z, और बस संग में क्या लिखना, आइडेंटिटी लिख देना। ऑन कंपेयरिंग विथ, कौन सी आइडेंटिटी हमने लगाई, एक्स वाई जेड में है तो मैं ए बी सी में लिखूंगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। ए आपका है 2x, बी आपका है 3y एंड सी इज माइनस 4z। तो ये आपका आंसर आ गया, सिंपल है। यदि ये चीज़ आ गई थी एक्सपेंड करना, तो फैक्टराइज करना भी बहुत आसान है बेटा। अब इसका सेकेंड पार्ट है, इसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है ये। क्यों इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ 2x स्क्वायर है। 2 किसका स्क्वायर है, 2 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पर अब हम इरेशनल नंबर्स पढ़ चुके हैं, तो 2 कैन बी रिटन एज √2 का स्क्वायर। ये है थोड़ा सा नया कंसेप्ट। नया तो क्या, एक्चुअली नंबर सिस्टम में पढ़ चुके हो, पर पॉलिनोमियल में नहीं पढ़ते कि √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2। हाँ, तो हम 2x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, √2x का स्क्वायर। y तो y का स्क्वायर है, 8 किसका स्क्वायर है, तो मैंने आपको उसमें सिखाया था नंबर सिस्टम में 2√2 का स्क्वायर 8 होता है। 8 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2√2 आएगा, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 2 ज़ा 8, तो 8 कैन बी रिटन एज 2√2 का स्क्वायर, तो 2√2z स्क्वायर। अब आपको फिर क्या दिख रहा है, देयर आर सम नेगेटिव साइंस। कहाँ है, एक्स वाई और एक्स जेड में, दोनों में कॉमन क्या है, एक्स। तो जो एक्स वाला वेरिएबल है उसके आगे क्या कर दोगे, एक माइनस साइन फिक्स। अब आपने ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर मतलब ए बी सी ढूंढ लिया है, तब आपको क्या करना है, +2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस √2x मल्टीप्लाइड बाय वाई +2 मल्टीप्लाइड बाय वाई मल्टीप्लाइड बाय 2√2z प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2√2z मल्टीप्लाइड बाय माइनस √2x। हमने सिंपली आइडेंटिटी में एक्स वाई जेड वगैरह की वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर दिया। अब हम देखें कि हम इनको मल्टीप्लाई करते तो हमें मिलता क्या, तो ये साइन तो माइनस है, 2 मल्टीप्लाइड बाय √2 विल बी रिटन एज 2√2xy। आपकी ये टर्म सेम है, माइनस 2√2xy। अब ये 2 2 ज़ा 4 और √2, तो ये होता +4√2yz, ये आ गई टर्म। नेक्स्ट आप देखो तो ये 2 × 2 4, √2 × √2 8, तो ये क्या बन रहा है, और साइन माइनस है तो -8xz, सेम टू सेम जनरेट हो रहा है। तो बेसिकली बेटा अब आप समझ चुके होगे कि मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती, ये आप मेंटली करके देख लो कि सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बस आपने एक बार इस फॉर्म में लिखा और फिर आप लिखोगे ऑन कंपेयरिंग विथ a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab plus 2bc plus 2ac. We get a equal to minus √2x, b equal to y and c equal to 2√2z. So this implies ये वैल्यू क्या हो गई, -√2x प्लस y प्लस 2√2z का होल स्क्वायर। और आपको पता है कि ऐसे केस में आप 2 बार लिखते हो, तो दिस इज इक्वल टू -√2x प्लस y प्लस 2√2z। एक बार और यही ब्रैकेट लिख दो, -√2x प्लस y प्लस 2√2z। ये आपका फैक्टराइजेशन कंप्लीट। अच्छा, इसी क्वेश्चन का एक आंसर और आ सकता था, मैंने कल आपको बताया था। वो आंसर क्या पॉसिबल था कि ये हमने यहाँ पर आपका नेगेटिव साइन एक्स वाई और एक्स जेड में था, तो हमने x को नेगेटिव लिया, x की बजाय हम वाई जेड को भी नेगेटिव ले सकते थे। तो यदि हम a को पॉजिटिव रखते हैं, y और z का साइन नेगेटिव रखते, तो यहाँ प्लस आता, यहाँ माइनस आता, यहाँ माइनस आता। हाँ, तो ये यहाँ पर प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, एक ही बात है। हाँ, तो सिंगल वाला चेंज करना ईजी है, इसलिए चेंज द सिंगल वन, डबल वाला मत चेंज करो। नेक्स्ट है आपका राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन
एक्सपेंडेड फॉर्म। आइडेंटिटी कौन सी नज़र आ रही है? हाँ, याद हो गई ना, a प्लस बी होल क्यूब। और एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। स्क्वायर में क्या आता था? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्यूब में क्या आएगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 2ab आता था, या 3ab आएगा, तो 3ab प्लस 3ab। एक बार a स्क्वायर एक बार b स्क्वायर, हाँ, एक बार a स्क्वायर एक बार b स्क्वायर। 3a स्क्वायर b प्लस, प्लस वाले में सब प्लस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हो गया। और हमने इसको कंपेयर किया तो a क्या है? a तो 2x है और b की वैल्यू क्या है? b इज़ 1, तो इसका राइट हैंड साइड क्या आ गया? 2x प्लस 1 होल क्यूब, दिस इज इक्वल टू 2x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 2x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 2x मल्टीप्लाइड बाय 1 स्क्वायर। सिंपली a और b की जगह 2x और 1 सब्सटीट्यूट किया और जो आइडेंटिटी की टर्म्स थी उनमें उसकी जगह पर उसको सब्सटीट्यूट कर दिया, रख दिया, जो हो रहा है स्क्वायर क्यूब। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इनका स्क्वायर क्यूब जो भी हो रहा है वो करेंगे। 2 का क्यूब क्या होता है? 2 3 * 6 नहीं होता, 2 2 * 4 4 2 * 8, याद रखो 2 का क्यूब 8, x का क्यूब x क्यूब, 1 का क्यूब 1, 2 का स्क्वायर 4 4 3 * 12 12 1 * 12, और x का स्क्वायर है तो दिस इज x स्क्वायर, तो ये क्या आ गया? 12x स्क्वायर प्लस 3 2 * 6 x, 1 का स्क्वायर तो 1 ही है, 1 से मल्टीप्लाई करोगे सेम, तो ये आंसर आ गया। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हो? ये b क्यूब वाली टर्म को पीछे, मतलब इसको हम डिसेंडिंग पावर्स में अरेंज कर दें, ज़्यादा अच्छा वही लगता है, तो प्लस 6x प्लस 1, ये आपका अरेंज हो गया। अब ये दे देते बोलते फैक्टराइज करो, तो ये 2x का क्यूब है, ये 1 का क्यूब, हम इसको लिखते हैं 2x प्लस 1 का होल क्यूब, है ना। दोनों तरह से क्वेश्चन मिलेंगे आपको एनसीईआरटी में भी और एग्जाम्स में भी। अब सेकंड पार्ट है 2a माइनस 3b का क्यूब, यहाँ माइनस है तो आइडेंटिटी कौन सी लगेगी? माइनस की। अब आइडेंटिटी a और b में है क्वेश्चन, तो मैं आइडेंटिटी एक्स वाई में लिखूंगी। अच्छा, एक बात और याद रखना, x माइनस वाई का क्यूब एक a क्यूब नहीं आएगा। आपने सोचा कि यहाँ हम a क्यूब b क्यूब लिख दें तो गड़बड़ है। सेम वेरिएबल शुड बी फॉलोड, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो कई बच्चे करते हैं, पर आप मत करिए, हाँ। तो ये सीधे क्या होगा? x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, ये आइडेंटिटी हो गई। अब हम सिंपली x क्या है? 2a, और y क्या है? 3b, सब्सटीट्यूट कर दें तो 2a का क्यूब माइनस 3b का क्यूब माइनस 3 टाइम्स 2a का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3b प्लस 3 टाइम्स 2a मल्टीप्लाइड बाय 3b का स्क्वायर, ये हुआ। अब देखो 2 का क्यूब अभी किया था अपन ने, 2 का क्यूब 8 होता है, तो ये 8 आ गया, a का क्यूब a क्यूब माइनस 3 का क्यूब 27, b का क्यूब b क्यूब। अब आगे वाले टर्म में आप एक ही स्टेप में भी कर सकते हैं, आप चाहे तो 2 स्टेप लिख सकते हैं कि आपने 3 3 को पहले लिख दिया माइनस 9b और 2a के स्क्वायर को लिख दिया 4a स्क्वायर, फिर नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस ही आएगा, 9 4 36 a स्क्वायर b आ जाएगा। ऐसे इसको करोगे तो ये 3 2 6a हो गया, 3b का स्क्वायर इज 9b स्क्वायर। अब प्रोडक्ट करेंगे तो 9 6 54 साइन पॉजिटिव, और ये क्या आएगा? a इंटू बी स्क्वायर, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। तो ये एक स्टेप में कर सकते हो तो अच्छा है, ना कर पाओ तो बेटा ये वाली स्टेप बीच में एक बार लिख लेना कि आपने स्क्वायर करके जो आया वो लिख करके फिर मल्टीप्लाई कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्यूरेसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइम बचाना इंपॉर्टेंट है, पर सही होना ज़्यादा ज़रूरी है। हमने टाइम तो बचा लिया और क्वेश्चन में सब में गलती कर दी, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ टाइम बचाने का। अब ये वाला देखें 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब, मतलब a प्लस बी होल क्यूब, दिस इज a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। b क्यूब पीछे क्यों लिखा है? 1 है, तो लास्ट में 1 आ जाए, 1 का क्यूब, आप ताकि आपकी डिसेंडिंग पावर्स में अरेंज हो जाए वो। अब हम कंपेयर करेंगे तो a क्या है? 3/2x, b क्या है? 1, तो ये क्या हो गया? 3/2x का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 3/2x का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3/2x इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 क्यूब। सिंपली जस्ट सब्सटीट्यूट द वैल्यूज। अब 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, तो ये क्या हो गया? 27/8 x क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27, 27 1 27, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 3 3 9/2 x प्लस 1, ये आंसर आया।
अब ये आपको बोल दें फैक्टराइज, तो आपको इस पे फोकस करना पड़ेगा कि 3/2 एक्स का क्यूब है वो 1 का क्यूब है, तो आंसर 3/2 एक्स प्लस 1 का होल क्यूब आ जाएगा। नेक्स्ट में हमारा x माइनस 2/3y है, तो आइडेंटिटी नेगेटिव वाली लगेगी। a क्या है, x है, b क्या है 2/3y। यहाँ पर साइन नेगेटिव में नहीं लेते क्योंकि हम आइडेंटिटी ही माइनस की लगा रहे हैं, तो a माइनस बी होल क्यूब क्या होता है, a माइनस बी होल क्यूब। अब जब x और y दोनों आ जाए तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² प्लस 3ab² इस फॉर्म में लिख दें। तो दिस इज इक्वल टू a की जगह एक्स क्यूब माइनस 2/3y, x से ज़्यादा वेरिएबल हो मल्टीप्लिकेशन में तो उसको ब्रैकेट लगा के लिखो, माइनस 3 टाइम्स a² मतलब x² इंटू बी मतलब 2/3y प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2/3y का होल स्क्वायर। अब आपका x का क्यूब तो x क्यूब है, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, y का क्यूब y क्यूब। अब यहाँ ये 3 से ये 3 कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करेंगे, बचेगा क्या माइनस 2x² y, 2x² y अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। हाँ, अब ये 3 इसको ओपन करोगे तो ये वाली स्टेप क्या बनेगी, 3x मल्टीप्लाइड बाई 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, y²। ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया तो क्या बचा प्लस 4/3xy²। ये 2/3y का स्क्वायर था तो 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y² और 3 का स्क्वायर 9। अब ये 3 मल्टीप्लिकेशन में है, 9 डिवीजन में है, दे विल बी कैंसल्ड आउट, तो 3/9 इज 1/3। तो क्या बन जाएगा, 4 ऊपर है 3 नीचे है तो 4/3xy²। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन ये वाला। राइट द फॉलोइंग। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। अच्छा, उसके पहले हम किस पे जंप कर जाते हैं, हम पहले 8th क्वेश्चन पे जंप कर जाते हैं क्योंकि वो अभी अपन ने जो 7th किया है 6th किया उसका उल्टा है। ये देखें 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab², इसको फैक्टराइज करना है तो a³ b³ की टर्म पे फोकस करो। 8a³ कैन बी रिटन एज 2a का क्यूब प्लस b³ है b³, a मिल गया मुझे, x क्या है 2a और y क्या है b, तो a³ प्लस b³ प्लस 3 इंटू 2a का स्क्वायर इंटू b प्लस 3 इंटू 2a इंटू b², यही होगा। देखो 2a का स्क्वायर 4a², 4 3 12a² b, 3 2 6ab², सेम टू सेम मैच। तो ये x प्लस y का होल क्यूब है, दैट इज 2a प्लस b होल क्यूब है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 2a प्लस b, 2a प्लस b क्यूब है ना, तो 3 टाइम्स सेम ब्रैकेट शुड बी रिपीटेड टू मीन। ठीक है, ये आपका इसका आंसर आ गया। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या फ़र्क है, सेम क्वेश्चन है बस विथ अ नेगेटिव साइन। हाँ, 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² माइनस प्लस 6ab², तो हम यहाँ पर y की जगह क्या ले लेंगे, माइनस b, नहीं हम आइडेंटिटी माइनस वाली लगाएंगे। तो यहाँ माइनस b³ है और यहाँ पर माइनस है, तो ये आइडेंटिटी कौन सी हो गई, 2a माइनस बी का होल क्यूब। तो 2a माइनस बी का होल क्यूब, तो आंसर क्या आएगा, 2a माइनस बी, 2a माइनस बी, 2a माइनस बी। हाँ, साफ सुथरा कर दो। तो ये आइडेंटिटी आपकी हो गई 2a माइनस बी का होल क्यूब, 2a माइनस बी, 2a माइनस बी, 2a माइनस बी। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन ऐसे ही हो गए, सिंपल एकदम कंसेप्ट। लेट्स मूव टू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, देखो 27, आपको फोकस किस पे करना है, क्यूब वाली टर्म्स पे। तो हमें ये 27 दिख रहा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब माइनस 125a³ 125 किसका क्यूब है, 5 का, a किसका क्यूब है, a का, तो दिस कैन बी रिटन एज 5a का क्यूब। a मिल गया, b मिल गया, साइन माइनस है, आइडेंटिटी में सब्सटीट्यूट कर दो तो क्या आना चाहिए, माइनस 3a² मतलब 3² इंटू 5a प्लस 3 इंटू 3 इंटू 5a का स्क्वायर। हाँ, मल्टीप्लाई करके देखें क्या होता है, तो ये 3 का क्यूब 27, ये तो हमने यहीं से लिखा है, 3 का स्क्वायर 9, 9 5 जा या 3 5 जा 15, 15 9 जा 135 है, 3 3 जा 9, 5 का स्क्वायर 25, 25 9 जा 225, a का स्क्वायर a² मैच हो गया। तो जस्ट आइडेंटिटी में पैक करना है, आइडेंटिटी से कंपेयर किया तो x है 3, y है 5 है और आइडेंटिटी नेगेटिव की, तो 3 माइनस 5a का क्यूब विच कैन बी रिटन एज 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a थ्राइस। ये आपका इसका आंसर
आ जाएगा। एकदम इजी कंसेप्ट है। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट विच से 64a क्यूब। 64 किसका क्यूब है? 4 का और a का, तो दिस कैन बी रिटन एज 4a क्यूब माइनस 27b क्यूब दैट इज 3b का क्यूब माइनस, अब आपको पता है आइडेंटिटी में क्या आना चाहिए, 3a स्क्वायर b, तो 3 टाइम्स 4a का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3b प्लस 3 टाइम्स 4a मल्टीप्लाइड बाय 3b का स्क्वायर। अब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे ऑटोमेटिकली मैच होंगे। 4 का स्क्वायर 16, 3 3 जा 9, 16 9 जा 145, a का स्क्वायर b, 3 4 जा 12, 3 का स्क्वायर 9, 12 9 जा 108, a b स्क्वायर मैच हो गया। तो आपको पता चल गया x तो है 4a और y है 3b और आइडेंटिटी कौन सी है, माइनस वाली, तो 4a माइनस 3b का होल क्यूब। सो वी विल राइट इट थ्राइस, दैट इज 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b, साफ सुथरा सिस्टेमेटिक। हाँ, 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b, ये आ गया आपका फैक्टराइजेशन। एक और पार्ट है इसका, वो भी कंटिन्यू कर लेते हैं कंप्लीट। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाँ इसको मार्क कर लो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें आपको क्या दिया है, इसमें आपको दिया है 27p क्यूब, 27 3 का p का, दिस कैन बी रिटन एज 3p का क्यूब माइनस 1/216। मैंने आपको नंबर सिस्टम में शुरू में कहा था 216 याद रखो, ये 6 का क्यूब है, तो दिस इज़ 1/6 का क्यूब। अब a मिल गया, b मिल गया, अब तो एकदम आसान है। माइनस 3a स्क्वायर b मतलब 3 इंटू 3p का स्क्वायर इंटू 1/6 प्लस 3 इंटू 3p इंटू 1/6 का स्क्वायर, ये होगा। ये मैं पूरा सॉल्व करके बता देती हूँ कि क्या हो जाएगा इसमें। तो इसमें अब आप देखो कि 3p का क्यूब तो 27p क्यूब बनेगा, ये 1/216 बनेगा। इसमें तो कोई दिक्कत कोई तकलीफ किसी को होती नहीं कि ये 27p क्यूब है, ये 216 है। यहाँ पर हाँ, ये 3 से ये 6 कैंसल, 2 हो गया। 3p का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, p का स्क्वायर p स्क्वायर और अपॉन में 2 प्लस 3 3 जा 9p मल्टीप्लाइड बाय 1/6 का स्क्वायर 36, 9 4 जा 36, p/4 या 1/4p, सेम टू सेम पार्ट जनरेट हो रहा है। सो दिस कैन बी रिटन एज 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब एंड द आंसर शुड बी रिटन इन 3 पार्ट्स। फैक्टराइजेशन है, 3 बार सेम ब्रैकेट लिख दो। हाँ, तो 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6। क्लियर? इसके साथ आपका आज की क्लास का टाइम ओवर। तो अब हम कल कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 7। यू कैन ट्राई दिस। मैं आपको हिंट दे देती हूँ, 99 कैन बी रिटन एज 100 माइनस 1 का क्यूब, तो a माइनस बी होल क्यूब लगाओ। 102 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 2 का क्यूब, और 998 कैन बी रिटन एज 1000 माइनस 2, 1000 माइनस 2 का क्यूब। तो ये होमवर्क है, सॉल्व करके भेजो। तो अपने 8th क्वेश्चन 7th के अलावा 8th तक हो गए हैं। अब हमारा क्या बचा है, क्वेश्चन नंबर 9 10, ये वाला 12th हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी एंड वी विल डू सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट्स। तो नेक्स्ट क्लास में मंडे को आपका पॉलिनोमियल्स खत्म हो जाएगा। थैंक यू।